एक लकड़हारा किसी गांव में एक लकड़हारा रहता था। वो प्रतिदिन सूखी लकड़ियां काटकर शहर में बेचने जाता था। यही उसका जीवन यापन का सहारा था। अकेले होने के कारण वो उदास रहता था, इसलिए वो सारा दिन काम करता था। इससे उसका मन लगा रहता था। एक दिन वो लकड़ियां बेचकर घर वापस आ रहा था, तो रास्ते में उसे एक मुसाफिर मिला जो कि पैदल गांव की ओर जा रहा था। लकड़हारे की बैलगाड़ी देखकर मुसाफिर ने पूछा, अरे भाई, क्या आप मुझे गांव तक ले चलेंगे? लकड़हारे ने हंसते हुए कहा, अवश्य ले चलूंगा। दूसरों की सहायता करना तो मनुष्य का कर्तव्य है। ऐसा कहकर उसने मुसाफिर को अपनी बैलगाड़ी में बिठा लिया। वे दोनों रास्ते में बातें करते रहे, फिर अच्छे मित्र बन गए। लकड़हारे के कहने के पर मुसाफिर उस रात उसी के घर पर रहा। दोनों ने साथ साथ भोजन किया। इस तरह दोनों की मित्रता बढ़ती गई। जब लकड़हारा शहर जाता तो अपने मित्र को अवश्य मिलता था, और मुसाफिर जब भी गांव आता तो अपने मित्र से अवश्य मिलना नहीं भूलता था। दोनों मिलकर एक साथ बैठते हैं और घंटों तक बातें करते रहते हैं। एक बार लकड़हारा लकड़ियां बेचकर वापस आना चाहता था, किंतु रात काफ़ी होने के कारण उसके मित्र ने उससे कहा, मित्र, रात बहुत हो गई है। रास्ते में घना जंगल पड़ता है और जंगली जानवर भी रहते हैं, इसलिए आज की रात तुम मेरे घर पर ही बिताओ। लकड़हारे ने अपने मित्र की बात मान ली और शहर में ही रहने का निर्णय किया। रात्रि में भोजन करने के पश्चात दोनों घूमने का फैसला करते हैं। चलते चलते उन्होंने राजमहल के पास काफ़ी भीड़ देखी और वहां आंखों को चकाचौंध करने वाला प्रकाश देखा। लकड़हारे ने अपने मित्र से पूछा, अरे मित्र, यहाँ भीड़ कैसी? यही तो बताने जा रहा हूँ तुम्हें। मैं कह रहा था भाई, ये हमारे राजा के खजांची का महल है और ये महल राजा के महल से भी बड़ा है। तुम्हें तो मालूम ही है, राजा के खजाने का अध्यक्ष कोई मामूली आदमी नहीं होता, मित्र ने बताया। लकड़हारे ने उत्तर दिया, हाँ मित्र, मैं जानता हूँ। उसके मित्र ने फिर कहा, लेकिन भाई, तुम इस खजांची के ऐशो आराम के बारे में नहीं जानते। मैं आज तुम्हें ऐसा दृश्य दिखाऊंगा जिसकी तुमने स्वप्न में कल्पना नहीं की होगी। देखकर दंग रह जाओगे। लकड़हारे ने हैरान होकर पूछा, ऐसी कौन सी बात है जिसे देखने के बाद मैं दंग रह जाऊंगा? उसके मित्र ने उत्तर दिया, भाई, आज ये खजांची जब रात्रि में भोजन करेगा तो हजारों लोग उसके दर्शन करेंगे। लकड़हारे ने सोचने के अंदाज से अपने मित्र को देखा और पूछा, अरे मित्र, लोग किसी को भोजन करते हुए क्यों देखना चाहते हैं? उसके मित्र ने उसे समझाते हुए कहा, अरे भाई, हमारे खजांची का खाना देखने योग्य होता है। उनका कहना है कि ये जीवन ईश्वर ने ठाठ से जीने के लिए दिया है, अतः वो दिल खोल कर धन खर्च करता है। उसका यही मानना है कि धन जमा करने के लिए नहीं होता। अच्छा भाई, ऐसी बात है? उसके मित्र ने स्पष्ट करते हुए कहा, खाली विचारों से ही नहीं, वे कर्मों से भी ऊंचे हैं। उनका कहना है कि मरने से पहले सारे धन का प्रयोग कर लेना चाहिए। यही बात है कि खजांची जी खूब ऐशो आराम में रहते हैं। वो जिस कमरे के बाहर बैठकर भोजन करते हैं उसका सारा फर्श सोने का बना हुआ है। कहा जाता है कि इस फर्श को बनाने में उन्होंने पूरी 1 लाख सोने की मोहरें खर्च की हैं। यही नहीं, वे जिन बर्तनों में भोजन करते हैं वो भी सोने के बने हैं, और जिन बर्तनों में भोजन तैयार किया जाता है वो भी सोने के बने हुए हैं। मित्र, ये अद्भुत दृश्य केवल पूर्णिमा की रात्रि को ही देखने को मिलता है। जब पूर्णिमा के चांद की सोने जैसी किरणें सोने के फर्श पर पड़ती हैं तो उसे देखकर ऐसा लगता है कि जैसे पृथ्वी पर एक और चांद उतर आया हो। खजांची सोने के फर्श पर बैठकर सोने के बर्तनों में भोजन खाने में तल्लीन रहता है, तो आसपास खड़ी जनता उसकी जय जयकार करने लगती है। अपने मित्र की ये बात सुनकर लकड़हारा उस दृश्य को देखने के लिए लालायित हो उठा। उसने ऐसी विचित्र प्रवृत्ति का व्यक्ति नहीं देखा था। अपने मित्र के कहने पर लकड़हारा उसके पास चल दिया। दोनों एक विशाल वृक्ष पर बैठकर खजांची के घर की ओर देखने लगे। सभी सोच रहे थे कि कितना भाग्यशाली है ये खजांची, जो कि अनेक प्रकार के पदार्थों को सोने के बर्तनों में खाएगा। चारों ओर लोग यही चर्चा कर रहे थे। सबकी निगाह चमकते हुए सोने के फर्श पर लगी हुई थी।
आकाश में पूर्णिमा का चांद मुस्कुरा रहा था। सभी लोग उसके भोजन पर बैठने की बड़ी बेचैनी से प्रतीक्षा कर रहे थे। उसके चेहरे से अभिमान का भाव स्पष्ट दिखाई दे रहा था। वो जानता था कि उसे देखने के लिए हजारों लोग एकत्रित हुए हैं। खाओ पियो, सुख से रहो, इतना ही हाथ आता है। अंत में सभी खाली हाथ इस दुनिया से चले जाते हैं। यही सिद्धांत था खजांची के जीवन का। वो अधिक से अधिक आनंद प्राप्त कर लेना चाहता था और खाने पीने का वो बड़ा ही शौकीन भी था। उसके रसोइये तरह तरह के पकवान बना रहे थे। उसकी सुगंध दूर दूर तक फैल रही थी। खजांची महोदय खुशी से डूबे हुए वहीं पर इधर उधर टहल रहे थे। वह कभी मुस्कुराते गुनगुनाते, कभी अपने सेवकों से कुछ कहता, कभी मुस्कुराता और फिर कभी अपने आप में जोर जोर से हा हा करते हुए हंसने लगता। उसे देखकर ऐसा लगता था मानो दुख या गम नाम की उसकी जिंदगी में कोई चीज ही ना हो, बस सुख ही सुख हो, खुशियां ही खुशियां। उसके जीवन को देखकर कुछ लोगों को बड़ी प्रसन्नता होती थी तो कुछ कुढ़ते। कोई उससे ईर्ष्या करता और कोई मन ही मन में भगवान से प्रार्थना करता कि उन्हें अगले जन्म में ऐसे सुख मिले। भोजन बनकर तैयार हो गया। सेवकों ने उससे निवेदन किया, भोजन तैयार है स्वामी, चलिए हम भोजन लगाते हैं। बहुत अच्छा, चलो चलते हैं, खजांची ने कहा। सेवकों ने चौकी लगा दी। एक सेवक परात ले आया, दूसरे ने जल से उसमें खजांची के हाथ धुलवाए, तीसरे ने हाथ पोंछने के लिए कपड़ा दे दिया। दोस्तों, खजांची भोजन करने बैठा। चमचमाते हुए सोने के फर्श पर चंद्रमा की किरणें अजीब दृश्य पैदा कर रही थी। फर्श से लौट कर आती चंचल किरणें उसके चेहरे पर पड़ती तो ऐसे लगता मानो किसी दूसरे लोक में पहुंच गए हों, जब सब कुछ सोने का बना हो। सभी के मुंह से आश्चर्य से निकला, वाह वाह वाह, बड़े पुण्य किए होंगे पिछले जन्म में। कुछ लोग कह रहे थे, और नहीं तो क्या, ऐसे भाग्य सबके थोड़ी होते हैं। इस प्रकार की चर्चाएं करते हुए लोग खजांची को भोजन करता हुआ देखने लगे। सब उसके गुणगान गा रहे थे। लकड़हारे का मित्र एकटक खजांची को देखे जा रहा था। तभी लकड़हारे को ना जाने क्या सूझा। वो कंधे को पकड़कर झिंगोरता हुआ बोला, मित्र सुनो सुनो सुनो। क्या बात है भाई? मित्र ने कहा, देखो भाई, इसी तरह की पूर्णिमा की रात्रि में इस खजांची के घर में मैं भी एक बार भोजन करना चाहता हूँ। अरे यार, तुम भी क्या बात करते हो? चाहे तुम कुछ भी कहो, मैं ऐसा जरूर करूँगा। बिना अपनी इस इच्छा को पूरे किए मुझे चैन नहीं मिलेगा। क्या बेकार की बात कर रहे हो? इस तरह का पागलपन ठीक नहीं। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। ऐसा ना कहो मित्र, मैं ऐसा जरूर करूँगा। ऐसा कैसे होगा? मुझे तो यह असंभव लगता है। ना, तुम मेरे सच्चे मित्र हो। इस कार्य में तुम ही मेरे कुछ मदद कर सकते हो। लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ इसमें? चाहे कुछ भी करो मित्र, तुम उस खजांची से मिलो, शायद कुछ बात बन जाए। उससे मिलकर क्या होगा? कोशिश करने में क्या हर्ज है? मेरे लिए एक बार तुम उससे मिलकर देख लो। यदि मेरी यह इच्छा पूरी ना हुई तो मैं पागल हो जाऊंगा। ऐसी जिद को मैं तो केवल एक पागलपन ही कहूँगा। मेरा कहना मानो, इस ख्याल को अपने दिल से निकाल दो। चुपचाप अपने घर चले जाओ। ख्याली पुलाव बनाना छोड़ दो। हवा में महल नहीं बनाया करते। मुझे तुमसे ऐसी आशा नहीं थी मित्र। चाहे तुम मेरी मदद ना करो, पर मेरा निश्चय अटल है। जब तक मेरी ये इच्छा पूरी नहीं होगी, मैं लौट कर घर नहीं जाऊंगा। मित्र, तुम बड़े जिद्दी हो। मैं तुम्हारा सच्चा मित्र हूँ, अतः तुम्हारी मदद करना मेरा कर्तव्य है। मैं खजांची के पास अवश्य जाऊंगा। पर फिर कहता है, तुम्हारा ये ख्याल कोई समझदारी का काम नहीं है। मित्र, तो कहते हो मेरा ख्याल एक पागलपन है, पर मैं यूं ही हार मानने वाला नहीं हूँ। यदि तुम मेरी मदद कर सको, मैं जीवन भर तुम्हारा आभारी रहूँगा। अच्छा, भगवान से प्रार्थना करो तुम्हारी इच्छा पूरी हो। मैं अवश्य कोशिश करूँगा। इतना कह लकड़हारे का मित्र चुप हो गया, किंतु उसके मन में रह रहकर तरह तरह के विचार आ रहे थे। वो सोचता, मनुष्य की बुद्धि का भी क्या कहना। कहाँ ये दरिद्र लकड़हारा जो लकड़ियाँ काटकर अपना पेट भरता है
और कहाँ राजा का खजांची जिसके पास कमी नाम की कोई चीज ही नहीं है। इस लकड़हारे के मन में आखिर ऐसी बात क्यों आई? कहीं इसका बुरा समय तो नहीं आने वाला है? इसका ये विचार तो ऐसा ही है कि एक बौना आकाश के तारे तोड़ना चाहे। क्या इसे अपनी हालत का आभास नहीं है? क्या खजांची इसकी इच्छा पूरी करेगा? विश्वास तो नहीं होता, परंतु मुझे तो मित्र का फर्ज पूरा करना ही है, चाहे इसके लिए मेरी गर्दन क्यों ना उड़ा दी जाए। क्या इस लकड़हारे के साथ भोजन करने में खजांची का अपमान नहीं होगा? किसी ने ठीक ही कहा है कि नादान मित्र से समझदार दुश्मन अच्छा होता है। यही बात मेरे साथ लागू होती है। ना इस मूर्ख लकड़हारे से मेरी मित्रता होती और ना आज मैं इस मुसीबत में फंसता। मैं क्या करूं? तभी खजांची के सेवक कहने लगे, मित्रों, थोड़ी देर में हमारे राजा की खजांची महोदय भोजन करेंगे। आप जानते ही हैं कि इस भवन का फर्श सोने का है, उनके बर्तन भी सोने के हैं। यही नहीं, जिन बर्तनों में भोजन बनता है वे भी शुद्ध सोने के बने हुए हैं। उनके लिए 36 प्रकार के व्यंजन बनाए जाते हैं। उनका भोजन दुनिया के किसी अन्य व्यक्ति से श्रेष्ठ ही होता है। खजांची महोदय मानते हैं कि मनुष्य को ये शरीर सुख भोगने के लिए मिलता है, अतः इससे अधिक सुख भोगने चाहिए। ना जाने ये कब छोड़ दे। सभी लोग खजांची की ओर देखने लगे। लकड़हारा फिर ख्यालों में खो गया। वो मानो सांसें रोककर सब देख रहा हो। वो भी राज खजांची के महल के सोने के फर्श की चकाचौंध को देखता, कभी उसके बर्तनों की जगमगाहट को तो कभी उसके सामने रखे विभिन्न। वो कल्पना करने लगा, वो सुंदर वस्त्रों में सजा धजा उस फर्श पर बैठा है। आकाश में पूर्णिमा का चांद मुस्कुरा रहा है। उसकी किरणें फर्श से टकराकर आंखों को चुंधिया रही हैं। उसके सामने विभिन्न प्रकार के पकवान रखे गए हैं। सेवक उसके सामने हाथ जोड़े खड़े हैं। वो उन्हें आज्ञा दे रहा है, उसे फला पकवान दिया जाए, वो बर्तन उठा लिया जाए। उसकी कल्पना इससे भी आगे निकल गई। वो कल्पना में ही विभिन्न प्रकार के पकवानों का स्वाद लेने लगा। खट्टे मीठे चरपरे, विभिन्न प्रकार की मिठाइयाँ, सुगंधित व्यंजन, ना जाने किन किन पकवानों के स्वाद ले डाले उसने। तभी उसका ध्यान टूट गया। वह वास्तविकता के धरातल पर आ गया। उसे बड़ी मायूसी हुई। खजांची के साथ भोजन करने की इच्छा ने उसे बेचैन कर दिया। वाह रे मेरा भाग्य, उसके मुंह से निकल पड़ा। क्या बात है मित्र? उसका मित्र साथी बोला। बात तो तुम जानते ही हो मित्र, जैसे भी हो तुम मेरी इच्छा पूरी करो, नहीं शायद मैं जी ही नहीं पाऊंगा। मित्र समझ गया कि खजांची के सामने जीने के लिए लकड़हारे की इच्छाएं पागलपन की सीमा तक जा पहुंची हैं। इसके लिए कुछ तो करना पड़ेगा। शायद ये सहेज में पतला भी नहीं छोड़ेगा। मैं खजांची के पास जाऊंगा, क्या पता इसकी इच्छा पूरी हो जाए, आगे राम जाने। सहसा उसे ख्याल आया कि उसका मित्र राज खजांची के रसोई के यहाँ काम करता है। उसे कुछ आशा बंधी, शायद कुछ काम बन जाए। डूबते को तिनके का सहारा होता है। इस आशा से वो उस मित्र को खोजने लगा। किसी तरह वो इशारे को लेकर उसके पास पहुंचा। रसोइये ने उससे पूछा, कहो मित्र कैसे हो? आज यहाँ आने का कष्ट कैसे किया? क्या कोई विशेष काम है? लकड़हारे के मित्र ने कहा, क्या बताऊं भाई, एक बहुत बड़ी समस्या आन पड़ी है। बड़ी आशा से तुम्हारे पास आया हूँ। मैं तुम्हारी क्या सेवा कर सकता हूँ? यदि तुम्हारे किसी काम आ सका तो बड़ी खुशी होगी। मुझे तुमसे यही आशा थी मित्र, मुझे राजा की खजांची से मिलना है। कहते हुए उसने लकड़हारे की इच्छा के बारे में रसोइये से सब कुछ बता दिया। मित्र, तुम्हारी समस्या बड़ी विचित्र है। तुम्हारा काम बनेगा ये नहीं, मैं नहीं कह सकता। हाँ, तुम्हें अपने स्वामी से मिला सकता हूँ। ठीक है मित्र, तुम हमें अपने स्वामी के पास ले चलो, शायद बात बन जाए। कोशिश करने में क्या जाता है। अच्छी बात है, चलो। इतना कह रसोइया दोनों को खजांची के पास ले गया। खजांची महोदय भोजन करने के बाद आराम कर रहे थे। अपने रसोइये के साथ दो अपरिचित व्यक्तियों को देखकर उन्हें कुछ आश्चर्य हुआ। वहाँ बोले, कहो क्या बात है, ये व्यक्ति कौन है?
क्या कोई खास बात है? ये मेरे मित्र हैं मालिक, आपसे विशेष काम के लिए आए हैं। बड़े हठी मालूम पड़ते हो, देखना कहना और बात है परंतु दिखाना दूसरी बात है। अभी मौका है, हठ मत करो। नहीं नहीं महाराज, ये हठ नहीं, मेरी इच्छा है। मैं आपके खेतों में कार्य करूँगा, अवश्य करूँगा। अपनी इस इच्छा को पूरी करने के लिए मुझे कुछ भी स्वीकार है, बस केवल एक बार आपके जैसा भोजन मिल जाए। लकड़हारे के शब्दों को सुनकर खजांची को कुछ भी कहना ना आया। वो आश्चर्य में से डूब गया। वो सोचने लगा कि ये कैसा इंसान है जो कि एक बार के भोजन के लिए इतनी कठोर मेहनत के लिए सहमत हो गया। कहीं ये सचमुच पागल तो नहीं? कुछ देर तक यूं ही विचारों के समुद्र में डूबता उतरता खजांची लकड़हारे के मुंह को देखता रहा। अब भी उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि ये आदमी ऐसा कर पाएगा। उसने फिर कहा, देखो जिद ना करो, कहीं तुम बीच में भाग खड़े हुए तो। नहीं नहीं महाराज, ऐसा कभी नहीं होगा। मैं अपनी इच्छा पूर्ण करने के लिए 3 साल क्या 3 जन्म आपके खेतों में काम कर सकता हूँ। लकड़हारे के इन शब्दों ने खजांची का मुंह बंद कर दिया। अब उसके सामने ना करने के लिए कोई रास्ता नहीं था। ऐसा हठी मनुष्य पहली बार उसने देखा था। वो मन ही मन लकड़हारे की मूर्खता पर हंस भी रहा था, किंतु वो वचन दे चुका था। अब बात पक्की हो गई। लकड़हारा उसी समय से उसके खेतों में काम करने के लिए चला गया। पूरे 3 वर्ष के लिए उसने कठोर परीक्षा प्रारंभ कर दी। वो रात दिन कठोर मेहनत करने लगा, किंतु उसे थकान का भी ज्ञान न रहा। दिन रात काम करता रहा। उसके सामने तो बस एक ही लक्ष्य था कि खजांची के सोने के फर्श पर सोने के बर्तनों में भोजन करना। वो इसी लक्ष्य को सामने रख कर सदा काम करता रहा। खजांची के खेती में भी लोग काम करते थे, किंतु वो इतना नहीं करते थे जितना कि लकड़हारा करता था। उसे अन्य किसी के बोलने की सुध भी नहीं रहती थी। वो सदा अपने में खोया रहता था, ना किसी से बात ना चीत, बस केवल काम। लकड़हारे की मेहनत रंग लाई। साल भर बाद जब फसल पककर तैयार हुई तो खजांची के आश्चर्य की सीमा न रही। इस साल पहले की तुलना दुगना अनाज हुआ। खजांची अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसे विश्वास होने लगा कि लकड़हारा वास्तव में एक योग्य और मेहनती व्यक्ति है। यदि उसे उचित अवसर और माहौल मिला तो निश्चित ही एक बहुत बड़ा आदमी होता। उससे लकड़हारे के वे शब्द याद आने लगे जो उसने उससे कहा था, नहीं नहीं महाराज, ये हठ नहीं, मेरी इच्छा है। मैं आपके खेतों में कार्य करूंगा और अवश्य करूंगा। अपनी इस इच्छा को पूरी करने के लिए मुझे कुछ भी करना स्वीकार है, बस केवल एक बार आपके जैसा भोजन मिल जाए। धीरे धीरे 3 वर्ष बीत गए। लकड़हारा परीक्षा काल समाप्त कर चुका था। वो परीक्षा के बाद वापस खजांची के महल जाने लगा तो उसके साथ काम करने वाले अन्य लोग दुखी हो गए। उसकी मेहनत और मधुर व्यवहार से उसने सबका दिल जीत लिया। उसके कारण उन लोगों को बड़ा आराम मिला। उसके जाते समय वे लोग आपस में चर्चा करने लगे, कैसा भला मानुस था। एक बोला, काम से जी चुराना तो जानता ही नहीं था। दूसरे ने कहा, ऐसी कठोर मेहनत करने वाला आदमी तो हमने देखा ही नहीं था। बड़ा सीधा था बेचारा। सीधा नहीं, मूर्ख भी था। नहीं नहीं, मूर्ख नहीं भाई, हठी था। ऐसा भी क्या हठ जो अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ले। इसे हठ नहीं, सनक कहनी चाहिए। इसके बदले में उसे मिला ही क्या? बस एक बार खजांची के महल में भोजन। ना जाने इसके पीछे उसकी क्या इच्छा हो। जो भी हो, आदमी भला था। ऐसे आदमी संसार में कम ही मिलते हैं, भगवान उसका भला करे। मित्रों ने विदा कर दिया। बाद में लकड़हारा खजांची के पास पहुंचा। वो बोला, मेरा प्रणाम स्वीकार करें महाराज। मैंने परिश्रम करने में कभी कोई कमी नहीं की। भगवान ने मेरी लाज रख ली। अब मैं आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूँ। शाबाश युवक, तुम वास्तव में एक मेहनती व्यक्ति हो। पहले तो मैं समझा था कि तुम एक सनकी हो। खजांची बोला, हाँ महाराज, आप सच कह रहे हैं। मेरी बात सुनकर कोई भी ऐसा समझता। मैं तुम्हारे इस कार्य से प्रसन्न हूँ। तुम वास्तव में एक कर्मठ व्यक्ति हो। भाग्य से तुम एक निर्धन परिवार में जन्मे। यदि तुम किसी धनवान व्यक्ति के घर में जन्म लेते तो बहुत बड़े आदमी बनते। ये आपकी महानता है महाराज। आपने मुझे सेवा का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हाथ जोड़कर लकड़हारे ने कहा, नहीं, इसमें आभार मानने की कोई बात नहीं है। तुम अपनी परीक्षा में सफल हो गए। तुमने
अपने परिश्रम में हमें बहुत लाभ पहुंचाया। ये मेरा फ़र्ज़ है महाराज। खैर जो भी हो, संयोग से कल पूर्णिमा भी है। कल तुम्हें तुम्हारी परीक्षा का परिणाम मिल जाएगा। कल तुम मेरे महल में सोने के बर्तनों में भोजन करोगे। आपकी बड़ी कृपा महाराज, सौभाग्य से मेरी इच्छा पूरी हो जाएगी। युवक, क्या तुम जानते हो कि तुमने कितना परिश्रम किया? तुमने मेरे खेतों में जो परिश्रम किया उससे मुझे 3 वर्षों में 3000 सोने की मोहरें मिली हैं। महाराज, इसमें मेरा क्या? मैंने तो मेहनत भर की। खेत तो आप ही के थे। फिर भी इतनी मेहनत करके तुम आराम से अपनी ज़िंदगी गुजार सकते थे। जो भी है, कल तुम मेरे महल में भोजन तो करोगे ही। इसके साथ ही क्या महाराज? वो ये कि एक दिन के लिए तुम मेरे घर के मालिक भी रहोगे। मेरे कहने का मतलब ये है कि कल तुम यहाँ भोजन तो करोगे, साथ ही इस घर में तुम जो कुछ करना चाहते हो कर सकते हो। ये आप क्या कहते हैं महाराज? मैं एक गरीब लकड़हारा भला आपके घर का मालिक कैसे बन सकता हूँ? आश्चर्य से खजांची का मुंह ताकता हुआ लकड़हारा बोला, हाँ ये सत्य है, कल तुम इस घर के मालिक भी रहोगे। मेरी ऐसी औकात कहाँ महाराज? ऐसा ना कहिए महाराज, मैं तो आपसे केवल एक दिन भोजन की शर्त रखी थी। परिश्रम का कोई मूल्य नहीं होता युवक। हम हर परिश्रमी व्यक्ति का सम्मान करना जानते हैं। अतः हम जो कुछ कह रहे हैं काफ़ी सोच समझ के कह रहे हैं। ये तुम्हारे परिश्रम का पुरस्कार है। कल प्रातः से पूरे एक दिन और एक रात के लिए तुम इस महल के स्वामी हो। यहाँ हर व्यक्ति तुम्हारी आज्ञा मानेगा। तुम जो चाहो भोजन करो, जिसे चाहो आज्ञा दो, जिसे चाहो दान पुण्य करो। इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं होगी। नहीं नहीं महाराज, ऐसा ना कहिए। मैं इस योग्य नहीं हूँ। मुझे लज्जित मत कीजिए। मुझसे ये नहीं हो सकेगा। तुमसे ही अवश्य होगा। मैंने जो कह दिया। मैं अपनी कही हुई बात कभी वापस नहीं लेता। ये मेरा फैसला है। लकड़हारे के मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल सका। वो टुकुर टुकुर खजांची का मुंह देखता रहा। उसे सहसा उसकी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। क्या सोचने लगे, कल सुबह के 24 घंटे के लिए तुम इस घर के मालिक रहोगे। यही नहीं, राजा कोष पर भी तुम्हारा अधिकार रहेगा। लो चाबियां पकड़ो। ये कहकर खजांची ने राजकोष की चाबियां लकड़हारे को पकड़ा दी। मंत्रमुग्ध से लकड़हारे ने चाबियां ले ली, मानो उसकी जीभ ही तालू से चिपक गई हो। उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल पाया। उसे खजांची के निर्णय पर भारी आश्चर्य हो रहा था। होता भी क्यों नहीं, फैसला था ऐसा कि उस पर सहसा कोई भी विश्वास नहीं कर सकता था, किंतु फैसला हो चुका था। वो 24 घंटे के लिए खजांची के महल और राजकोष का स्वामी बन चुका था। दूसरे दिन प्रातः लकड़हारा उठा। आज वो राजा का खजांची था। उसने राजसी वस्त्र पहने और रथ में बैठकर घूमने निकला। नए राज खजांची को देखकर लोगों को आश्चर्य हुआ। सभी ने उसे प्रणाम किया। उसे देखकर कोई ये अनुमान नहीं लगा सकता था कि वो एक मामूली लकड़हारा है। उसका वो मित्र भी उसके साथ बैठा हुआ था। उसका मन बिल्लियों की तरह उछल रहा था। उसने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि वो कभी शाही रथ में बैठकर घूमेगा। उसने तो केवल खजांची के सामने भोजन की इच्छा की थी। धीरे धीरे सांझ हुई। जिस कार्य के लिए उसने 3 साल तक कठोर परिश्रम किया था, वो समय पास आ गया। रात्रि हुई। पूर्णिमा का चंद्रमा आकाश में मुस्कुराने लगा। उसकी दूधिया किरणों से सारी धरती नहा उठी। ठंडी हवा बहने लगी। खजांची का महल चंद्रमा की किरणों में जगमगाने लगा। रसोइये उसके लिए अनेक प्रकार के पकवान तैयार कर रहे थे। कुछ देर बाद उन्होंने भोजन तैयार कर लिया। भोजन का समय हुआ। रसोइयों ने सोने के बर्तन में सोने के फर्श पर खाना सजा दिया। चंद्रमा की किरणें सोने का फर्श और बर्तन जगमगा रहे थे। जिस पल के लिए लकड़हारे ने 3 वर्षों का परिश्रम किया, वो घड़ी आ गई। भोजन को सामने देखकर लकड़हारा ईश्वर को याद करने लगा कि हे ईश्वर, तू बड़ा दयालु है। तूने मेरी इच्छा पूरी की, मुझे ये सम्मान मिला, मैं तुझे प्रणाम करता हूँ। वो इन्हीं विचारों में डूबा हुआ था कि उसके भोजन प्रारंभ करने से पहले वहाँ एक बौद्ध भिक्षु आ पहुँचा।
बिच्छू भूखा था। उसके सामने भोजन के थाल सजे देख बिच्छू की भूख बढ़ गई। वो बोला, मैं बहुत भूखा हूँ, भोजन दे महाराज। इन शब्दों को सुनते ही लकड़हारे का भोजन की ओर बढ़ता हुआ हाथ रुक गया। उसने बिच्छू को आते देखा, तभी उसे अतिथि धर्म याद आया। अतिथि को देवता माना जाता है, अतिथि देवो भव शब्द बार बार उसके कानों में टकराने लगे। जो बिना कोई सूचना दिए आ गए उसे अतिथि कहते हैं। भारतीय संस्कृति में अतिथि को भोजन कराना अतिथि यज्ञ कहा जाता है तथा प्रतिदिन अतिथि यज्ञ करने को भी कहा गया है। लकड़हारा भले ही पढ़ा लिखा नहीं था, परंतु उसने अपने बड़े बूढ़ों से इस विषय में सुना था। बिच्छू को देख वह खड़ा हुआ और जोर से प्रणाम अतिथि देवता। हाँ, क्यों नहीं, लीजिए, इस भोजन को ले लीजिए। मैं भूखा भी रह सकता हूँ तो क्या हुआ, अतिथि भूखा नहीं रहेगा। अब ये भोजन आपका है। इतना कह उसने सारा भोजन बिच्छू को दे दिया। वो स्वयं पानी पीकर रह गया। बिच्छू भोजन करने लगा। उधर राजा का खजांची राजा के पास चला गया था। उसने लकड़हारे की सारी बात राजा को बताई। लकड़हारा बहुत अच्छे ढंग से कार्य कर रहा था। राजा और उसका खजांची वेश बदलकर उसी महल में छिपकर देख रहे थे कि लकड़हारा क्या करता है। जब उसने मना सा पना सारा भोजन बौद्ध बिच्छू को दे दिया तो दोनों आश्चर्य की सीमा न रही। उन्हें अपने आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि ये लकड़हारा कोई मनुष्य है या कोई महान त्यागी महात्मा। वे उसके प्रति श्रद्धा से भर उठे। वे दोनों उसके सामने आ गए और राजा बोल उठा, हे युवक, महान आश्चर्य है, 3 वर्ष की कड़ी मेहनत के बाद तुम्हें इस प्रकार का भोजन करने का अवसर मिला, किंतु तुमने उसे इस बिच्छू को दे दिया। इसके बाद महाराज ने लकड़हारे की ईमानदारी और से प्रसन्न होकर लकड़हारे को खजांची बना दिया। यह देखकर लकड़हारा बहुत चकित रह गया और प्रसन्नता से लकड़हारे का गला भर गया। वो बोला, अन्नदाता, मैं आपके चरणों की धूल था। आपने मुझे इतना बड़ा पद दिया, इसलिए मैं आपका किन शब्दों में आभार प्रकट करूं। इसके बाद राजा बोले, वो सब ठीक है कोषाध्यक्ष, हमें पूरा विश्वास है कि तुम पूरी ईमानदारी से इस पद पर कार्य करोगे। मुझे आशीर्वाद दें अन्नदाता, मैं पूरी योग्यता से आपकी सेवा कर सकूं। गरीब लकड़हारा अपनी विचित्र इच्छा से खजांची बन चुका था।